गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं अकाउंट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो कि लोगों को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आज आपको अच्छे से डीपली समझाऊंगी कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है। ओके, इंटरेस्ट इज़ अ लेजिटिमेट रिटर्न ऑन मनी investment and chargeable in the business world on loans and also on delayed payments। ओके, ये होता है, ठीक है। देन interest can be calculated on the basis of simple and compound interest। okay, then in teleprime calculation of interest will be based on outstanding and receivable और पेबल्स। ओके, रिसीवेबल एंड पेबल्स, बस ये इतना ही है। और बाकी हम जो भी है टॉपिक वो वर्कशीट के थ्रू जो टैली प्राइम में हम यूज़ करेंगे फॉर्मूलेशन, उसके थ्रू आपको पता चलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, हम किस तरीके से लगाते, मैं एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, डायरेक्ट बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ओके गुड। जैसे कि आपने इन्वेंट्री में कोई भी टॉपिक होते हैं तो स्टॉक आइटम है, ग्रुप है, लेजर है, इन सब चीज़ों में आपको परफेक्शन आना चाहिए। ये तुरंत काम करते हैं, ओके। तब जाके आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन में परफेक्शन ले सकते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट का मीन हम समझते हैं कि जैसे कि ब्याज को लेके होता है, ठीक है। ब्याज का कनेक्शन होता है बैंक से, ठीक है। कि अगर हम बैंक से पैसा लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, और अगर हम बैंक में पैसा पे जमा कर देते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये होता है। बट यहाँ सिचुएशन क्या है कि हमें सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना है, मतलब कंपनी के लिए हम बैंक का सॉफ्टवेयर तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि हमें अकाउंट कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में, कि उधारी को कम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी कह रहा है कि हमें उधार दे दो, हमें उधार दे दो, ये सिचुएशन हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यूज़ किया है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर को यूज़ किया है, जिसको मैं टैली प्राइम के थ्रू आपको ये बताऊंगी कि कैसे उसे एक्टिवेट करना है, कैसे टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई करने हैं, जिसके थ्रू इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हम, मतलब कस्टमर 1 2 3, मैं 3 कस्टमर तक आपको एक्सप्लेन करूँगी, कैसे हमने उसमें टर्म्स और कंडीशंस लगाई हैं परसेंटेज के थ्रू, और टाइम ड्यूरेशन भी है, तो ये सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम टैली प्राइम पे आ गए हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगी, आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये टैली प्राइम का सिंबल है और ये ऐप है टैली प्राइम की। इस तरीके से खुलेगा हमें, जिसमें एजुकेशनल मोड पे आना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, कंट्रोल के साथ F3 क्लिक करनी है, ठीक है। कंट्रोल के साथ F3 मैंने फंक्शन की यूज़ की है, क्योंकि लैपटॉप में फंक्शन की यूज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्रिएट कंपनी में आना है, ठीक, जिसमें हमें स्टार कंप्यूटर से कंपनी बनानी है। स्टार कंप्यूटर, ये एक डेमो है सिर्फ, कंप्यूटर से एजेंसीज, ठीक है। इसको एंटर करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे। हाँ, स्टार कंप्यूटर एजेंसीज इस नाम से बनानी है। जो भी आपको फिल करना है डेटा आप फिल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश कर देती हूँ, पिन कोड वगैरह ये सब आप कर सकते हैं, और इसको एक्सेप्ट कराना है बस। ओके, इसके बाद हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करना है, ये देखो, ठीक है। बाकी टैक्स का ऑप्शन क्लोज करना है, और ये भी क्लोज, जैसे कि मैंने टैक्स पोर्शन को नो किया और इसको भी नो कर रही हूँ।
और बाकी ऑप्शंस को हमें नो करना, मतलब आपको सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना, बाकी उसके बाद सब नो करना है। फिर हम आएंगे स्टॉक आइटम पे, जो कि हमें क्रिएट पे मिलेगा। आ गए हम स्टॉक आइटम पे, स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे, फिर आपको इस तरीके का एक पार्ट मिलेगा जिसको हम स्टॉक आइटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें पहला आइटम हम रखेंगे HCL R5000। ठीक है, ऑल्ट सी का यूज़ करेंगे तुरंत लेजर लेने के लिए, जिसमें हम रखेंगे लैपटॉप। ठीक है, जो कि प्राइमरी में आएगा, हम इसको यस करेंगे। उसके बाद ऑल्ट सी करके हम यूनिट बनाएंगे, जो कि नॉस होती है, नंबर्स ऑफ। एंटर करेंगे, नंबर्स ऑफ। ठीक है, इसको क्लिक करके यस कर देंगे। उसके बाद हमें ओपनिंग बैलेंस में 1000 रखना है। ये हम सिर्फ अजम्पशन के बेस पे बना रहे हैं, और आप इसमें रियल डेटा भी डाल सकते हैं। 25,300 रखा। उसके बाद हमने इसको सेव कराना है। ठीक है, इसके बाद हम लेजर पे आएंगे, तो लेजर के लिए ऊपर जाएंगे और उसमें सिंगल लेजर बनाएंगे। जैसे कि अब हमें लेजर में आना है, और कस्टमर वन जो है हमारे, वो बायर हैं और ख़रीदार हैं वो। ठीक है, तो हम इन्हें सन्ड्री डेटर्स में रखेंगे। आपको सन्ड्री डेटर्स मालूम होना चाहिए इस फॉर्म में। और उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम यस करेंगे। क्रेडिट पीरियड जो इनका है वो 10 डेज़ का है, इन्होंने बोला कि 10 डेज़ का है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक्टिवेटेड इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है। ठीक है, उसके बाद F12 करना है। ठीक है, इसको हमें यस कराना है। उसके बाद कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन हमें इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, उसको यस करना है। उसके बाद हमें नीचे आना है। बेसिकली जो हमारा इंटरेस्ट है कंपनी का वो 15% है। ठीक है, अब इन्होंने टाइमिंग दे रखी, स्टाइल, इंटरेस्ट स्टाइल किस टाइप का है कि 30 डेज़ का है, 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ, कैलेंडर ईयर, तो हमने 30 डे का रखा हुआ है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमें आना है, इसके बाद हमें डेबिट बैलेंस ओनली में आना है। हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसमें लगा रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें आना है पास ड्यू डेट में, क्योंकि हम इन्होंने बोला है कि नहीं 3 डेज़ और बढ़ा दीजिए, तो इसलिए ओके। तो फिर हम आते हैं कि पास ड्यू डेट क्यों लिया मैंने। पास ड्यू डेट मैंने इसलिए लिया क्योंकि कस्टमर ने मुझसे ये पूछा कि मुझे क्या कुछ टाइमिंग की रियायत मिल सकती है 3 दिन की। तो मैंने कंपनी को इन्फॉर्म किया कि ये इस तरीके से सिचुएशन है, तो क्या हम इन्हें 3 डेज़ का कुछ दे सकते हैं टाइम। तो कंपनी ने कहा ठीक है। तो इनके पास टोटल टाइमिंग जो है वो 13 डेज़ की हो गई। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 17 दिन का होगा। ठीक है, इसलिए पास ड्यू डेट हमने इसमें किया। देन हम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी में आएंगे, तभी ये सिचुएशन एप्लीकेबल होगी। और राउंडिंग का मीन्स ये है कि जैसे 10 रुपये 49 पैसे हैं। ठीक है, सपोज दैट 10 रुपये 49 पैसे हैं, तो उसमें डाउन राउंडिंग होगी। ठीक है, बट 10 रुपये 51 पैसे हैं तो उसमें अपवर्ड होगी। बट अगर हमें दोनों ही चीज़ों को एप्लीकेबल करना है तो उसके लिए नॉर्मल राउंडिंग होगी। ठीक है, 10 रुपये 50 पैसे भी हमारे डाउन में ही आएगा, ना कि अपवर्ड में आएगा। मतलब 50 पैसे तो चलते ही नहीं हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो नॉर्मल राउंडिंग जो है वो इन दोनों का ही काम करेगा। तो नॉर्मल राउंडिंग लेंगे, देन हम उसको 1 रुपये के अंदर रखेंगे और उसको सेव करा देंगे। ओके, जैसे कि अब हम कस्टमर 2 का बनाएंगे। ठीक है, तो कस्टमर 2 इसको भी देखिए। ठीक है, कस्टमर 2 ये भी हमारे सन्ड्री डेटर्स में आएंगे। यस करेंगे, 10 दिन डालेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन वैसे ही आ रही है, इसमें यस करा देंगे उसी की तरीके से। इसके बाद इसमें यस होगा, जो कि हमें यहीं पे ही F12 रखना है फंक्शन की के साथ, ये यस था। ओके, इसमें भी हमें यस करना है।
उसके बाद हमें इस वाले ऑप्शन पे भी यस करना। उसका रीज़न था कि जो कस्टमर 2 हैं उन्होंने हमसे ये बोला कि क्या हमें 12% कुछ आप कम कर सकते हैं, मतलब 12% पे दे सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा है 15%। तो ये मैंने कंपनीज को फिर से इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसलिए ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन लगा हुआ है जो कि सिर्फ कस्टमर 2 के लिए होगा, ठीक है। इसलिए ये ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन की सिचुएशन जो है वो सिर्फ कस्टमर 2 के लिए आएगी और किसी के लिए नहीं, क्योंकि इसी में ही हमने ये किया हुआ है। ओके, देन उसके बाद हम जो रेट है वो इसी पे रखेंगे, 15 ही रखेंगे, ये हमारा बेसिक परसेंटेज है। फिर 30 डेज डेबिट बैलेंस ओनली में आएगा। देन ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज में आएगा। इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का मीन्स क्या होता है? इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का मीन्स ये है कि अगर हम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ले लेंगे तो वो 10 दिन का जो लेजर बनाया हुआ है वो उसको लेस करेगा, बट इसका वो लेस नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट लगाएगा, ये इसका मतलब। ओके, ये हमने 2 कस्टमर की टर्म्स और कंडीशंस लगा दी थी। अब हमें कस्टमर 3 को देखना है, ठीक है। कस्टमर 3 का कुछ अलग है, ठीक है। ये भी हमारे ख़रीदार हैं तो सन्ड्री डेटर्स हैं, इसमें भी 10 डेज़ लगाएंगे हम, ये सेम है। बट उसके बाद हम इसमें यस करेंगे, देन उसके बाद इसमें यस करेंगे, सिचुएशन इसमें भी यस करेंगे, ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर ओवरराइड पैरामीटर्स एडवांस वाला करेंगे। इसका सीन ये है कि कस्टमर 3 ने ये बोला कि अभी हम कंफर्म बोल नहीं सकते कि हमें पैसा कब वापस कर सकता हूँ, तो 1 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम ओवरराइड एडवांस पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। उसके हिसाब से हम इनको थोड़ा सा ग्रीड देंगे, जैसे लालच, कि पहले महीने में अगर आपने दिया तो 8%, ठीक है। तो हमने इन पे ये लगाया कि पहले महीने में आप देंगे तो 8%, दूसरे महीने में देंगे तो 12% और तीसरे महीने में 15%, जो कि हमारे कंपनी का बेसिक इंटरेस्ट है। तो इस हिसाब से हमने इस पर कैलकुलेट किया, ठीक है। 30 डेज़, उसके बाद डेबिट बैलेंस ओनली